हाँ, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं जब भी कोई काम करता हूँ उसमें कितना टाइम कंज्यूम होता है। क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि ये कम से कम टाइम मुझे, मतलब अगर अभी कोई एक काम करूँ उसमें एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, उसको एक्स्ट्रा टाइम को मैं सेव कैसे करूँ? क्या इसका कोई एक तरीका है? मतलब कौन सा ऑप्शन बेटर है, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क, या दोनों ही बेटर है? Hello guys, welcome to my channel. ये हाल चाल। आज का हमारा टॉपिक है which is better, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। यानी कि गाइस, हार्ड वर्क होता है कठिन परिश्रम करना, एंड स्मार्ट वर्क होता है मतलब परिश्रम करना बट थोड़ा कम टाइम कंज्यूम हो उसमें। मतलब काम तो वैसे ही हो, नो डाउट परिश्रम हो, लेकिन थोड़ा सा कठिनाई उसमें कम आए। अब ये हो गया उसका हिंदी अनुवाद, हिंदी प्रोनाउंसिएशन। अब देखो भाई, इसको अगर रियल वर्ल्ड में समझा जाए तो डेफिनेटली इट इज अ इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क लाइफ में भी रोल प्ले करता है प्लस बिजनेस में भी रोल प्ले करता है, एज सिंपल एज दैट। बट गाइस, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क एक अलग अलग कैटेगरीज क्यों काउंट हो जाती है? ठीक है, देखो हर वक्त तो सभी को पता है कि टाइम लगेगा। जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पे आपको एक काम करना है या फिर आपको टास्क दिया हुआ है आपकी कंपनी में कि आपको एक प्रोजेक्ट को सबमिट करना है, प्रेजेंटेशन बनानी है। ठीक है, अब आपको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ेगा, इमेजिनेशन करनी पड़ेगी, क्या 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 जो भी जरूरत है आप सारा प्लान करोगे। अगर आप प्लान कर लोगे पहले से, मतलब बेसिकली अपने माइंड के अंदर थॉट प्रोसेस प्लान कर लोगे, तब तो टाइम कम कंज्यूम होगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोचोगे कि चलो ठीक है जब करेंगे करेंगे, कि जब बैठे एंड उसी टाइम सारा 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 काम करें, तो उससे क्या होगा, उससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। क्योंकि क्या होता है ना, देखो अब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो बहुत सारी चीजें आपको इन्वॉल्व करनी पड़ती है, ये भी डालना है, ये भी डालना है, ये भी डालना है, ये भी डालना है। एंड अगर आपके दिमाग में नेगेटिविटी, टेंशन, स्ट्रेस ये सब रहेगा तो ये बहुत टफ टास्क रहता है। फिर आप हार्ड वर्क मतलब बेसिकली आपको एक पीपीटी बनाने में अगर 3 से 4 घंटे लग रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपके लिए थोड़ा सा टायर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर यही काम आपका 1 से 1.5 घंटे के अंदर हो जाए तो आप सोच के देखो कितना आपका टाइम सेव हो सकता है। आप बोलोगे हाँ यार आंटी, ये तो बहुत सही चीज है, 4 घंटे का काम 1.5 घंटे के अंदर होती है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होता है? देखो 4 घंटे तो हुए हार्ड वर्क की, हमने उसमें प्रॉपर सब कुछ चीजें यूज करी। और स्मार्ट वर्क क्या कहते हैं? स्मार्ट वर्क ये है कि आपने सबसे पहले अपने दिमाग में प्लान कर लिया, मतलब बेसिकली प्लान कैसे करा, अंडरस्टैंड कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया। सपोज आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर पीपीटी प्रेजेंटेशन बनानी है एंड आप ट्रैवलिंग कर रहे हो। ठीक है, तो ट्रैवलिंग करते करते यूजुअली यूजुअली अपने मोबाइल फोन का यूज करते हैं या फिर उसको का नॉर्मल इंटरनेट यूज कर लेते हैं थोड़े बहुत काम के लिए। आप उसी समय पे अपना थोड़ा सा जो आपको पीपीटी है उसके दिमाग में टॉपिक है ना, उससे रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ग्रैब करो। सिर्फ मुश्किल से अगर आप 2 से 3 मिनट की वो इंफॉर्मेशन ग्रैब करोगे ना, तो हमारे दिमाग में वो इंफॉर्मेशन 1 से 2 मिनट तक स्टोर रह जाती है। एंड अगर वो आपने फुली फोकस से सुनी भी होगी इंफॉर्मेशन तो लंबे समय के लिए स्टोर रहती है। तो बेसिकली क्या है कि आपने थोड़ा सा अपने जो टॉपिक पे पीपीटी बनानी है उसके बारे में डिटेल पढ़ी एंड देन फिर आप नॉर्मल इंटरनेट यूज करना शुरू करोगे। आप बोलोगे इसका बेनिफिट क्या है? इसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, कि बेसिकली आपने जो डाटा देखा उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में याद रख लिया, वो लंबे समय के लिए याद रहता है। आप जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लो, जो मूवीज हैं, हम मूवीज देखने में हार्ड वर्क नहीं करते हैं। बेसिकली हम मूवीज देखने में नॉर्मली बैठ के देख लेते हैं तो एंजॉय करते हैं, यहाँ पे महसूस भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली जो मूवी है ना, मूवी के पीछे का जो सोशल मैसेज है स्मार्ट वर्क होता है कि वो एक ढंग से प्रेजेंट करते हैं कि वो प्रेजेंटेबल भी हो जाता है, एक्साइटमेंट भी मिलता है एंड मूवी देखने में आपको इंटरेस्ट भी आता है। सिंपल है। बट अगर उसे हार्ड वर्क मतलब बेसिकली एक मूवी बनाने के पीछे कितनी मेहनत और कितने महीनों का मेहनत लगती है, कितने लोगों की हार्ड वर्क है, अगर वो काउंट करने बैठ जाओगे तो आपको बहुत बोरिंग फील हो जाएगा। अरे भाई साहब, एक मूवी बनाने में इतना खर्चा, इतने लोग आप तो फाइनल प्रोडक्ट देखते हो, मूवी देखते हो, फिर जजमेंट पास करते हो कि अच्छा ये ऐसा है वैसा है।
बैकग्राउंड में कितना हार्ड वर्क हुआ है, यू डोंट फोकस अपॉन दैट, यू जस्ट फोकस अपॉन द प्रेजेंटेशन, क्या सबने प्रेजेंट किया गया एंड उसके बेस पर आप जजमेंट पास करते हो अच्छा और वो भी अच्छी थी ऐसी। तो ये होता है बेसिकली। तो जो स्मार्ट वर्क होता है वो यही है गाइस कि हम अपने टाइम को यूटिलाइज कर सके इस ढंग से कि वो जो टाइम यूटिलाइजेशन प्रोसेस है वो हमारे लिए इजी हो जाए, मतलब ईज हो जाए। हम जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप ऐसे 2 से 3 मिनट इंफॉर्मेशन टॉपिक बेस देख लोगे, फिर आपको पीपीटी बनाने के लिए ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपके दिमाग में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन स्टोर तो थी, आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ट्रैवलिंग करते हुए देख ली, जब आप वापस आओगे अपने रूम में अपने घर पे तो आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन थोड़ी सी स्टोर है। तो आप उसके बाद जब आपको टाइम मिलेगा, जब आपको लगता है कि चलो पीपीटी बनानी चाहिए, मुझे टाइम मिल चुका है, तब आप बैठोगे अपने लैपटॉप पे, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप पहले का गूगल तो कर ही रखा है एंड थोड़ा बहुत आप पिक्चर वगैरह देख लो, कुछ टॉपिक से रिलेटेड पिक्चर्स कितनी है। क्योंकि गाइस क्या होता है ना, अगर हम अपने दिमाग में एक स्टोरी बनाने का टैलेंट समझ लें तो बहुत इजी होता है, क्योंकि बहुत सारे जैसे कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीजों को हमें ईज में कन्वर्ट करना है, कि बेसिकली आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को आपको सिंप्लीफाई करना है। तो आप जितना ज्यादा टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लोगे, ऑब्जर्व कर लोगे, अंडरस्टैंडिंग बेसिकली ऑब्जर्वेशन आती है, जितना ज्यादा ऑब्जर्वेशन करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, उतने ही ज्यादा चांसेस है आपको पीपीटी बनाने के लिए कम से कम टाइम लगेगा, क्योंकि आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज करोगे। तो गाइस बेसिकली जो क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिविटी का हम तभी यूज कर पाते हैं जब हमारा दिमाग क्रिस्टल क्लियर क्लैरिफाइड होता है कि हमें उस टॉपिक के बारे में डीपली जानकारी मिल सकती है। मतलब बेसिकली एक ऊपर ऊपर से अगर जानकारी होगी तो फिर हम अपने क्रिएटिव माइंड को यूज करके उसके साथ कंप्लीट कर सकते हैं पीपीटी। पीपीटी में बेसिकली इमेजेस होती हैं, टेक्स्ट होते हैं, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होती है, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन गूगल कर लोगे, थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी पे डालोगे, अब थोड़ा बहुत आपको टॉपिक का रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे दोगे या फिर पीपीटी। इस ढंग से अगर आप प्लान करके चलोगे तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब वो बात अलग है कि पीपीटी के कलर वेरिएशन एंड एक्सेट्रा दैट थिंग्स माइट टेक सम टाइम, बट इट डिपेंड्स कि आप जितना ज्यादा अपनी क्रिएटिविटी को यूज करोगे ना, उतने ही ज्यादा चांसेस है कि वो कम से कम बन जाएगी। नहीं तो अगर आपका शॉर्टकट मेथड है तो एआई तो है ही, लेकिन एआई का जो डाटा है ना, वो एआई ने अपने दिमाग से, मतलब बेसिकली जो एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ब्रेन है वो अपने दिमाग से बनाएगा। तो उसमें कुछ ऐसे बहुत टफ और मुश्किल वर्ड को यूज कर लेगा, जब आप उसे प्रेजेंट कर रहे हो तो आप प्रेजेंटेशन के टाइम पे जितने भी सब लोग हैं वो जो पढ़ेंगे उसे इतने टफ टफ इंग्लिश वर्ड्स हैं ना, कई कई इंग्लिश वर्ड्स के मीनिंग भी नहीं पता हो, तो अगर हम जब वो प्रेजेंट करेंगे तो डेफिनेटली इट विल मेक अ लाइट इंप्रेशन, कि बहुत ज्यादा पावरफुल इंप्रेशन नहीं होगा। लेकिन अगर आपने अपनी क्रिएटिविटी से बनाई होगी पीपीटी, उसका पावरफुल इंप्रेशन है, क्योंकि आप उससे रिलेटेड फुल इंफॉर्मेशन शेयर कर पाओगे एंड प्रेजेंटेशन के टाइम आपको ज्यादा अटकना नहीं पड़ेगा किसी वर्ड्स पे एक्सेट्रा थिंग्स सिंपल एज दैट। तो आप जरा सोच के देखो भाई कितना सिंपल हो जाएगा ना। तो ये होता है गाइस स्मार्ट वर्क, कि यार हमें अपने टाइम को यूटिलाइज करना आना चाहिए, कि हम कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम कर सके, ना कि एक ही काम को सारा दिन करते रहना, कि मतलब सिंगल टास्क को हम पूरे दिन करेंगे तो उसे हार्ड वर्क कह देंगे। लेकिन अगर हम 10 अलग-अलग टास्क को पूरे दिन के अंदर कंप्लीट करें उसे स्मार्ट वर्क कहेंगे। अब आप बोलोगे कि बड़ी एक दिन के अंदर 10 टास्क करना तो कितना लंबा, कितना टफ टास्क, कितना चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग जरूर है, देखो क्या है ना, जैसे हम गेम खेलते हैं। अब एक बात बताओ भाई, जब भी कोई भी हम गेम खेलते हैं, कोई भी एक स्पेसिफिक गेम, उसके लेवल जब आप बढ़ोगे लेवल 1 से लेके लेवल 10 तक, तो उसमें अलग अलग चीजें आती हैं, हर बार कुछ नया, हर बार कुछ नया, हर बार कुछ नया। तो जब हर बार कुछ नहीं आता ना, हमें गेम के अंदर इंटरेस्ट आता है। जैसे बहुत पॉपुलर गेम में कह लो, बीजीएमआई कह लो, फ्री फायर कह लो, है एक ही जैसी, लेकिन उसमें फिर भी हमें क्यों इतना इंटरेस्ट आता है? क्योंकि जब हम वो गेम खेलते हैं ना तो वो हमारे साथ बेसिकली एनवायरनमेंट बिल्ड करती है। जैसे हमारे साथ बहुत सारे फ्रेंडली एनवायरनमेंट बिल्ड होते हैं, क्योंकि हम फ्रेंड के साथ खेलते हैं एंड जो भी रैंडम प्लेयर्स हैं उनके साथ खेलते हैं, तो जब उनके साथ प्ले करते हैं तो एक अटैचमेंट फील होती है, उसके कारण से हम उस गेम में इंटरेस्ट आने लगता है एंड वी प्ले इट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब नॉर्मली गेम हम 1 घंटा 2 घंटा, हम जब बीच में ये फ्री फायर ये गेम खेलते हैं या ऑनलाइन गेम या फिर इंटरनेट गेम, तो हमें इंटरेस्ट आता है। जब गेम के अंदर इंटरेस्ट आता है तो वो इट कुड कंज्यूम आवर टाइम, मतलब बेसिकली हम टाइम ज्यादा भी दे देंगे, हमें प्रॉब्लम नहीं होगी ना, हमें फर्क भी नहीं पड़ेगा कि हमने एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, कोई बात नहीं, ठीक है यार, क्योंकि गेम में इंटरेस्ट आता है।
तो बेसिकली गाइस आपको करना क्या है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट पैदा करो। आप बोलोगे इंटरेस्ट कैसे पैदा किया जाए बेटी, देखो उसका क्या है गाइस, आपको सबसे पहले तो अपनी क्रिएटिव माइंड को यूज करना है कि आपको अगर एक टास्क दिया गया है उसे कम से कम टाइम में कन्वर्ट करना है, लेकिन आपको कम से कम टाइम में उसे कन्वर्ट करना है, नो डाउट, बट आपको उसे टास्क को क्रिएटिविटी से करना है। क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि यार इनफिनिटी क्रिएटिविटी से करने का क्या बेनिफिट है, क्रिएटिविटी से करने का बेनिफिट सबसे ज्यादा ये है कि आपको उस काम को करने में मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा और पैशन फील होगा। क्योंकि देखो गाइस क्या होता है ना, जो काम क्रिएटिविटी से करते हैं ना, जो हमारे दिमाग की इमेजिनेशन को यूज करके करते हैं, a kind of a mental exercise of our brain। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, अगर हम कोई एक ऐसा रिपीटेटिव टास्क कर रहे हैं जो नॉर्मली हम कर ही रहे हैं, हर रोज करने में पता है हमें हर रोज यही एक सेम टास्क करना है, तो दैट विल बिकम अ काइंड ऑफ एन मतलब बोरिंग बोर, मतलब हमारा दिमाग जो है ज्यादा टाइम तक तो फोकस कर नहीं पाता एक चीज पे, ठीक है। एंड अगर आप एक ही रिपीटेटिव टास्क को एवरी सिंगल डे करोगे तो वो इट बिकम अ काइंड ऑफ बोर पार्ट, बोर मतलब हमारे दिमाग को ज्यादा फोकस नहीं लगाना पड़ता उस काम में। जब हम ज्यादा फोकस नहीं लगाएंगे अपने दिमाग को तो बेसिकली फिर हमें वो काम मतलब लगेगा कि ठीक है हम कर रहे हैं and for a longer period of time it will become like not much balance नहीं कर पाओगे। लेकिन यही काम को आप हर रोज क्रिएटिविटी के साथ करोगे, हर बार कुछ नया, काम वही है, टास्क वही है, लेकिन every time you are trying something new for that single repetitive task, then it will become quite interesting for you। और फिर वहां पे आप अपने स्मार्ट वर्क को यूज कर पाओगे कि जब आपको पता है कि आपको एक रिपीटेटिव टास्क ही करना है, लेकिन उसके लिए आप हर बार कुछ नहीं क्रिएटिव तरीके से उसे करोगे, तो वो बेसिकली आपको क्रिएटिविटी को तो बूस्ट करेगा ही करेगा, प्लस आप उस काम को कम से कम टाइम में कर पाओगे। मतलब बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ चैलेंज। मतलब जब हम लाइफ में चैलेंज की बात करते हैं ना, तो चैलेंज से बेसिकली गाइस किसी भी तरह का चैलेंज होता है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल एडवेंचर का चैलेंज। अगर आप एडवेंचर के चैलेंज के शौकीन है तो आपको लगेगा एडवेंचर का चैलेंज मैं ले रहूंगा, या पहाड़ चढ़ने का चैलेंज। तो नामुमकिन चीज को मुमकिन करने के लिए आप स्मार्ट वर्क को यूज कर सकते हो एंड हार्ड वर्क को भी ऑल्सो। अब आप बोलोगे कि यार बेस्ट कौन सा होगा, हार्ड वर्क बेस्ट होगा कि स्मार्ट वर्क? देखो ये तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहां पे स्मार्ट वर्क का यूटिलाइजेशन करना है, कहां पे हार्ड वर्क। क्योंकि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि दोनों अलग अलग है। मतलब बेसिकली गाइस कि स्मार्ट वर्क बेस्ट है, हार्ड वर्क बेस्ट है, क्योंकि कहीं जगहों पे स्मार्ट वर्क बेस्ट होता है, कहीं जगहों पे हार्ड वर्क बेस्ट होता है। ऐसे नहीं कह सकते कि मतलब दोनों एक टाइम पे बेस्ट हो सकते हैं, बट हाँ इतना जरूर कहा जा सकता है कि हम दोनों को एक साथ कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। कि आप ऐसा ना करो कि सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हो या सिर्फ स्मार्ट वर्क कर रहे हो, ना, दोनों को कंबाइन कर दो ना। देखो हार्ड वर्क तो पता ही है सबको कि कठिन परिश्रम करना है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम उसके टास्क करना है, लेकिन स्मार्ट वर्क क्या कर सकते हो, उसमें क्रिएटिविटी डालो। अगर आप उस काम को क्रिएटिविटी से करोगे ना, फिर आप उस काम को करने में जो अलग इंटरेस्ट और मजा आएगा ना, वो अलग ही एक लेवल पे जाएगा। फिर आपके लिए वो काम बोर नहीं हो जाएगा, फिर आपके लिए वो काम के लिए एक्साइटमेंट होगी। आपको लगेगा हाँ यार तो मुझे काम करना है, पता है रिपीटेटिव टास्क ही है, पता है वो सेम टास्क आप रोज कर रहे हो, लेकिन हर बार कुछ नए तरीके से करो। काम तो वही कर रहे हो, रिपीटेटिव टास्क ही कर रहे हो, लेकिन every single day you are trying something new for that single repetitive task। तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि होगा तो वही सिंपल रिपीटेटिव टास्क, लेकिन आपके दिमाग को लगेगा नहीं यार मैं कर तो सेम टास्क कर रहा हूं, लेकिन अगर कुछ नए तरीके से करो तो उससे एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस सब कुछ आपको फील होना शुरू हो जाएगा। फिर आप बोलोगे वाह यार क्या काम है, बस मेरा वो काम कंटिन्यू करते चले जाओगे, तो पता भी नहीं चलेगा कब कितने महीने बीत गए, साल बीत गए, ना वो काम कर रहे हो कंटिन्यूअसली। जब जॉब करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, तो वहां क्या होता है, वहां हमें पता है कि रिपीटेटिव टास्क करना है एंड हमें मंथ के एंड पे हमारी सैलरी मिल जाएगी एंड उससे हमारी नीड्स फुलफिल हो जाएगी। लेकिन डिजायर्स का क्या?
हम डिजायर्स के लिए क्या करें। तो इसीलिए तो गाइस क्रिएटिविटी का हमें यूज करना आना चाहिए कि नॉर्मल टास्क जो हमें नौकरी में करना है, हमें पता है कि वो तो रोज करना ही है, वो हमारी नीड्स को फुलफिल कर देगा। लेकिन अगर वही नॉर्मल टास्क को क्रिएटिविटी से करेंगे तो उसमें हुआ क्या कि वो टास्क कम समय में कंप्लीट हो जाएगा, फिर बचे हुए समय से हम अपनी क्रिएटिविटी से कुछ नई चीज भी ट्राई कर सकते हैं, कुछ नया सीख भी सकते हैं। देखो क्या एक रिलेटेड टास्क हमें पता है कि नौकरी करने में क्या बोलते हैं 8 घंटे की 7 घंटे की, लेकिन अगर हम उसे क्रिएटिविटी से ट्राई करें मे शायद देयर विल बी अ चांस कि वो कम समय में कंप्लीट हो जाए हमारा टास्क जो भी हमें दिया गया है। बचे हुए टाइम को हम अपने और किसी काम में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है गाइस कि जो हार्डवर्क है, हार्डवर्क तो टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन स्मार्ट वर्क टाइम सेविंग है। कि बेसिकली गाइस हार्डवर्क में तो टाइम कंज्यूम होगा ही होगा, टाइम लगेगा, लेकिन स्मार्ट वर्क क्यों किया जाता है ताकि टाइम सेव हो सके, हम टाइम को बचा सके एंड उस बचे हुए टाइम को कहीं और यूटिलाइज कर सके। इसी तरह से मैं बोल रहा था गाइस कि हम एक दिन के अंदर 10 टास्क कर सकते हैं, लेकिन उसको करने का तरीका हमें खुद ही सोचना होगा। हम अगर ऐसे सोचेंगे कोई हमें बता दे इस तरीके से करेंगे उस तरीके से करेंगे, ना अगर कोई बताएगा ना तो वो टास्क अगर आप करो उस तरीके से तो वो थोड़े टाइम के लिए आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, फिर बाद में आपको दिमाग को ना वो रिपीटेटिव टास्क बोर होने लगेगा। लेकिन अगर आपने वही रिपीटेटिव टास्क अपनी क्रिएटिविटी से अपने तरीके से ट्राई किया होगा तो आप हर बार कुछ नया ट्राई करने के लिए आपके लिए इजी हो जाएगा। फिर होगा क्या, फिर आपको उस काम को करने में इंटरेस्ट आएगा, आपको हैप्पीनेस फील होगी एंड आप एक्साइटेड रहोगे। क्योंकि जो चीज हम अपने खुद के दिमाग की इमेजिनेशन से ट्राई करते हैं दैट बिकम अ थिंग ऑफ इंटरेस्ट, मतलब एक्साइटमेंट डाल देती है वो हमारे अंदर। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना दे नीड हैप्पीनेस। हमें जिस काम को करने में खुशी होती है हम उस काम को लंबा पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी करते हैं, उसके लिए टाइम को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें बाइक सीखनी हो एंड हमारा टाइम शेड्यूल बिजी है, हम तब भी कहीं ना कहीं से अपना टाइम को एडजस्ट करके बाइक सीख लेते हैं। एंड इसी तरह से लाइफ में कोई एक ऐसी चीज करनी है जो हम करना चाहते हैं, हमारा मन है यार ये तो करना चाहिए एंड हमारा नॉर्मल शेड्यूल नहीं बैलेंस बैठा, फिर भी हम टाइम को एडजस्ट कर लेते हैं तो काम हो जाता है। अब एक बात बताओ भाई, जब मूवी देखते हैं कोई अगर एक मूवी में इंटरेस्ट है 3 घंटे तक वो मूवी कैसे देख लेते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज 3 घंटे मूवी देखने के बाद अगर उसके गाने याद है, उसके डायलॉग याद है, वो लंबे समय तक याद रहते हैं। ऐसे कैसे भाई, मतलब आप सोच रहे हो कितनी कितनी मूवीज बनती है, लाखों मूवीज बनती है, लाखों करोड़, फिर भी हमें स्पेसिफिक मूवी का अगर हम नाम बोलते हैं हमें उसके गाने तक याद होता है, उसके डायलॉग तक याद होते हैं, हमें ये तक याद होता है कि उसमें किस एक्टर एक्ट्रेस ने वर्क किया है, उनके साथ क्या मतलब और कितने को एक्ट्रेस ने वर्क किया है, हमें स्टोरी तक याद रहती है। कैसे याद रहती है, जब आप सोच के देखो कि हमने 3 घंटे एक मूवी, कितनी मूवीज बनते हैं, कितनी स्टोरीज याद रहती है, कहानियां, लेकिन फिर भी हमें वो लंबे समय तक याद रह जाती है। कैसे? क्योंकि we watch that movie with the interest। जब मूवी देख रहे तो इमोशन, जब हमें किसी काम के लिए इमोशंस और इंटरेस्ट फील हो रहे हैं डेफिनेटली देयर विल बी अ चांस कि हमें एक्साइटमेंट फील होगा। जब जहां जिस चीज से हमें खुशी मिल रही है वो तो गाइस हम लंबे समय तक नहीं करेंगे ना, वी विल नॉट फील टायर्डनेस, थकान नहीं महसूस होगी, हमें लगेगा अरे यार अभी तो और करना है, वी हैव टू ट्राई समथिंग न्यू, समथिंग न्यू। अब देखो जैसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाए इसे बोलते हैं अपने दिमाग की इंटरनल क्रिएटिविटी को यूज करना। अब आप बोलोगे एक्सटर्नल और इंटरनल क्रिएटिविटी क्या होती है। देखो एक्सटर्नल क्रिएटिविटी होगी हम अपने मतलब बेसिकली फिजिक अपनी बॉडी का यूटिलाइजेशन करें। इंटरनल क्रिएटिव मतलब बॉडी का यूटिलाइजेशन करके क्रिएटिव कुछ काम करें। इंटरनल क्रिएटिविटी होती है हमारी मेंटल क्रिएटिविटी। मेंटल क्रिएटिविटी को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी होती है। अगर आप मेडिटेशन करते होगे ना, यहाँ पे मंत्र उच्चारण करते होगे, बेसिकली गाइस मंत्र उच्चारण होता है मंत्र चांटिंग, जो कि संस्कृत लैंग्वेज में हमारे एंशिएंट इंडिया में बहुत सारे मंत्र है। नॉर्मल कोई सा भी मंत्र का चंट कर सकते हो, अपने दिमाग में मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। उससे क्या होता है, उससे सबसे बड़ा बेनिफिट, अगर जैसे आपका सपोज आपका मेडिटेशन में टाइम नहीं बचता तो मंत्र चैंटिंग भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मेडिटेशन ही करने की जरूरत है,
मंत्र चंटिंग भी इक्वल टू मेडिटेशन ही है, क्योंकि कंटिन्यूअसली जब मंत्र की चंटिंग करते हैं तो उसके अराउंड एक फ्रीक्वेंसी रिवॉल्व करते हैं, जो हमारा एक ऑरा क्रिएट करते हैं, उसको पॉजिटिव ऑरा कहते हैं। वो पॉजिटिव ऑरा हमें हमारे दिमाग की नेगेटिविटी फ्लक्चुएशंस को, थॉट की फ्लक्चुएशंस को रिलैक्स कर देते हैं। जितना ज्यादा हमारा दिमाग रिलैक्स और काम होगा, उतने ही ज्यादा चांसेस है हम क्रिएटिविटी को यूज कर पाएंगे। जितना ज्यादा हमारा दिमाग टेंशन में रहेगा, जितना ज्यादा हमारे दिमाग में स्ट्रेस रहेगा, जितना ज्यादा हमारे थॉट्स फ्लक्चुएट करेंगे, नेगेटिविटी में के अराउंड रिवॉल्व करेंगे, उतने ही ज्यादा चांसेस है कि हम अपनी क्रिएटिविटी को यूटिलाइजेशन कम करेंगे एंड वी विल टेक इट एज अ बोझ इन द सेंस कि हमारी एक वो बन जाएगा हमारे दिमाग में कि यार ये काम तो करना ही है एवरी सिंगल डे, मतलब बस एक एज अ नीड की तरह हम उसे देखेंगे, डिजायर की तरह नहीं देखेंगे, बस नीड है, जरूरत है, ठीक है यार चल रहा है, चलते रहने दो, नॉर्मल शेड्यूल लाइफ का। लेकिन अगर आप उसमें क्रिएटिविटी डालोगे तो वो आपके लिए एक ऐसा नीड नहीं बन जाएगा कि वो डिजायर बनना शुरू हो जाएगा। एक बार आपका जो भी टास्क या जो भी काम वो आपकी डिजायर में कन्वर्ट हो गया, तब तो गाइस आप इमेजिनेशन को किस लेवल तक लेके जा सकते हो, जस्ट इमेजिन, मतलब नॉर्मल रिपीटेटिव टास्क को कर रहे हो, लेकिन थोड़ी सी क्रिएटिविटी 1% छोड़ो गाइस, आप 0.01% जो क्रिएटिविटी डालने में कामयाब हो जाते हो अपने नॉर्मल रिपीटेटिव टास्क में, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी वो टास्क डिजायर में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि 0.01% और 0.01% तो बहुत ही ज्यादा कम है ना। एग्जैक्टली लेकिन अब जरा सोच के देखो 0.01% सिंगल डे, एंड इसी तरह से वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा 0.02 0.03, एंड जब एक महीना कंप्लीट हो जाएगा 0.30, एंड जब वो नेक्स्ट मंथ आएगा तो 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा, तो धीरे 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 करके वो इंप्रूव होता चला जाएगा, एंड that repetitive task will convert into a kind of a creativity game। आपके लिए गेम जैसा हो जाएगा, ठीक पता है काम तो नॉर्मल एक ही करना है, बट हाँ अगर कुछ नया कर रहे हो तो ज्यादा क्रिएटिव माइंड सेटअप इंप्रूव हो जाएगा, ना आपकी लॉजिकल थिंकिंग इंप्रूव होगी, क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होगी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको अपने काम में मजा आना शुरू हो जाएगा। एंड एक बार वो इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, मजा आना शुरू हुआ, जिस काम में मजा है ना, फिर वो टाइम कंज्यूम नहीं होता, फिर हमें चाहे उसको 7 घंटे करना पड़े, 8 घंटे करना पड़े, 10 घंटे करना पड़े, वी विल नॉट फील अ काइंड ऑफ टायर्डनेस। अब आप बोलोगे इनकी बॉडी तो टायर्ड होती है ना, एग्जैक्टली बॉडी टायर्ड होती है, नो डाउट, बट अगर आप उसमें हैप्पीनेस का एक इमोशन डाल दोगे ना, मतलब एक अटैचमेंट होगी ना, अगर उसका अंदर आप इमोशन, तो हम एक्स्ट्रा टाइम भी यूटिलाइजेशन करेंगे, हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग से ढल जाएगी। क्योंकि गाइस देखो क्या है ना, हमारी जो बॉडी है ना वो इस ढंग से बनी हुई है कि हम उसको किसी भी माहौल में ढाल सकते हैं, लेकिन क्या होता है नेचुरल हैबिटेट के कारण से हमारी बॉडी पर थोड़ा सा अफेक्ट पड़ता है, बट हैप्पीनेस एक ऐसा इमोशन है, क्योंकि देखो जब हमारा दिमाग थॉट फ्लक्चुएशन में नहीं यूटिलाइजेशन करेगा, हमारा दिमाग रिलैक्स है, तो क्या होगा, उससे हुआ ये कि हमारी एनर्जी बॉडी की सेव हो जाएगी। अगर आपके दिमाग में स्ट्रेस रहेगा, टेंशन रहेगा, थॉट फ्लक्चुएशन रहेगी, तो होगा क्या, आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो अननेसेसरी थॉट फ्लक्चुएशन नेगेटिविटी के अंदर वेस्ट होती रहेगी। लेकिन अगर आपका दिमाग शांत है, काम है, शांत है एंड आप रिलैक्स हो, तो उससे होगा कि आपकी एनर्जी सेव होगी। जितनी ज्यादा आपकी एनर्जी सेव होगी, उतने ही ज्यादा चांसेस है कि आप फिर अपनी क्रिएटिविटी के लिए भी एनर्जी सेव कर सको। ठीक है, देखो हमारी जो बॉडी है ना, बेसिकली एनर्जी का एक हब कह लो, एनर्जी का पैकेज कह लो, ठीक है। हमारे पास जैसे एक टास्क है कि हमारी बॉडी, जैसे बिजली ना, बिजली ये क्या बोलते हैं, जो बिजली पास होती है, ठीक है, तारों के अंदर जो बिजली पास होते हैं वो 1 किलोवाट पर आवर के हिसाब से आते हैं। आप बोलोगे बड़ी बिजली से एनर्जी का क्या रिलेशन है? देखो इलेक्ट्रिसिटी जो है ना गाइस, इलेक्ट्रिसिटी में कुछ यूनिट्स में मिलती है, कुछ किलोवाट पर आवर ऐसे मिलती है, ठीक है। तो वो जितनी हमें एनर्जी मिलती है, हम उससे अपने अप्लायंसेस को चला सकते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चला सकते हैं, वो वर्कआउट होंगे। बट
अब रियल वर्ल्ड में अगर हम बॉडी पे देखा जाए तो बॉडी में भी एनर्जी डेवलप होती है। जितना ज्यादा कंज्यूम करते हैं फूड उससे कैलोरीज आती है हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी को हेल्दी बनाती है। एंड विटामिन मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सब सब हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड अगर वो जो हमारा फूड कंज्यूमशन है वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हुआ है तो उससे बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी क्रिएट करेगा। जब बॉडी के अंदर एनर्जी आ जाएगी तब फिर हम अपने काम को करने के लिए भी एक्साइटमेंट हो गया। आप बोलोगे यार ये सब कैसे कैलकुलेट करें हम एनर्जी के बारे में। देखो एनर्जी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल जैसे फूड कंजम्पशन कर रहे हो, बैलेंस डाइट है, तो नॉर्मली वो सब चल जाता है सिस्टम, एनर्जी ऑटोमेटिक क्रिएट होती है। लेकिन जब आप अपने काम को क्रिएटिविटी से ट्राई करते हो ना तो हमारा दिमाग शार्पन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम पेंसिल होते हैं, पेंसिल को शार्पनर से शार्प करते हैं तो पॉइंटेड हो जाती है ना। जब शार्पनर के अंदर से पेंसिल को शार्प किया तो पॉइंटेड हो जाते हैं पेंसिल। फिर आप उसे जब काम करते हो तो आपको लिखने में इजीनेस होती है। एंड जब वो आगे की ड्रॉप टूट जाती है फिर आपको दोबारा से शार्प करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पे पेंसिल खत्म हो सकती है, शार्प करते हो खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारा ब्रेन एक ऐसा मतलब एनर्जी सोर्स है, एक ऐसा सोर्स है जिसको आप जितना ज्यादा यूज करोगे उतने ही ज्यादा चांसेस है ये इंप्रूव होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये खत्म हो जाएगा, डिके हो जाएगा, ना ना ना, ये और ज्यादा इंप्रूव होगा। क्योंकि हम यूजुअली क्या करते हैं, हम अपने दिमाग का ना सिर्फ 5% 10% यूज करते हैं। आप बोलोगे 5% 10% मतलब हमारा दिमाग का 100% हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमारे थॉट फ्लक्चुएशन होती है, हमारे थॉट फ्लक्चुएशन होती है। तभी तभी तो गाइस हम नॉर्मल काम को सिर्फ हार्ड वर्क करके रहने देते हैं कि ठीक है यार चल रहा है, चलते रहने दो, ऐसे ऐसे करके बोर कर देते हैं काम को। नॉर्मल नीड्स को एक ऐसा बोर की तरह करते हैं। लेकिन अगर हम क्रिएटिविटी को यूज करेंगे तो हम स्मार्ट वर्क करना शुरू कर देंगे धीरे धीरे। ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी नॉर्मल काम के क्रिएटिविटी सोल्यूशन ढूंढने शुरू करेगी। फिर हम स्मार्ट वर्क करने के लिए हमारे लिए ईज हो जाएगा। क्योंकि स्मार्ट वर्क करने के लिए हमें चाहिए क्रिएटिविटी, हमें चाहिए अंडरस्टैंडिंग, ऑब्जर्वेशन। आइए तभी आते हैं जब हमारा दिमाग शांत होगा, क्लियर होगा। जितना ज्यादा दिमाग शांत है, क्लियर है, उतने ही ज्यादा चांसेस है कुछ नया भी ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तो सभी लिखते हैं, ठीक है, आप लेफ्ट हैंड से लिखने की ट्राई करो। आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है? राइट हैंड से 90% से ज्यादा लोग राइट हैंड से लिखते हैं। 10 to 20% लोग ही हैं जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। आप बोलोगे इससे क्या फर्क पड़ता है, लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो? फर्क पड़ता है क्योंकि जो लेफ्ट हैंड का हमारा जो हैंड है वो हमारी क्रिएटिविटी को बिल्डअप करता है। राइट हैंड हमारा नॉर्मल लॉजिकल ब्रेन को बिल्डअप करता है। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड से भी आप यूटिलाइजेशन कर दोगे तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी क्रिएटिविटी थिंकिंग इंप्रूव हो जाएगी, नेक्स्ट लेवल चल जाएगी। मतलब बेसिकली आप ये ऐसे कर सकते हो, अगर आप राइट हैंड से भी लिख रहे हो लेफ्ट हैंड से लिखने की ट्राई करो ना। क्योंकि देखो राइट हैंड से तो लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड से नहीं लिख पाते, या फिर लेफ्ट हैंड से लिख लेते हैं, राइट हैंड से नहीं लिख पाते। क्या हुआ, आप दोनों हाथों से लिख सको कि मतलब अगर एक सिंगल टाइम पे आप राइट हैंड से भी लिख रहे हो, कभी कभी आपको जरूरत पड़ेगी, आपके राइट हैंड का मतलब बॉडी मतलब वर्कआउट नहीं हो रहा तो आप लेफ्ट हैंड से लिख पाओ ना। इमरजेंसी के लिए बैकअप सॉल्यूशन रखो ना। तो बस ये बैकअप सॉल्यूशन जो है ना, ये है स्मार्ट वर्क। कि आपके पास अगर आप एक टास्क कर रहे हो एंड वो टास्क किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आ चुका है, या ऐसी सिचुएशन में आ चुका है कि जब आपके पास सॉल्यूशन ना आ रहा हो, तब आप एक बैकअप आइडिया अपने दिमाग में रखो। दैट इज कॉल्ड एज क्रिएटिविटी से। एंड वो आइडिया क्रिएटिविटी से ही बिल्डअप हो सकता है। और हमारे दिमाग की जो कल्पना है कि हम कितना इमेजिनेशन कर पा रहे हैं, सोल्यूशन, रियल वर्ल्ड सॉल्यूशंस को हम कितना ज्यादा इमेजिनेशन कर पा रहे हैं, उसी से उसके सॉल्यूशन हमें निकल के आएंगे। अब आप बोलोगे कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? देखो क्रिटिकल थिंकिंग बेसिकली लॉजिकल थिंकिंग ये सब एक कैटेगरी है। मतलब बेसिकली आप ये सोच लो कि आपको अंडरस्टैंड एंड ऑब्जर्वेशन करनी आनी चाहिए, तो आपके लॉजिकल सोचना, अंडरस्टैंड करना बहुत इजी हो जाए। क्रिटिकल थिंकिंग ये एक चीज के बारे में डीपली अंडरस्टैंड करके फिर सॉल्यूशन सोचना। अब ये डीपली अंडरस्टैंडिंग, आई नो इट्स अ टफ टास्क, ये हर नॉर्मल रिपीटेटिव टास्क जो हम नॉर्मल लाइफ में करते हैं, उसके लिए डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए हमारा ब्रेन फोकस एंड कंसंट्रेट नहीं कर पाता है एक सिंगल टास्क के ऊपर।
पर अगर आप क्रिएटिविटी को ट्राई करें तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम उसके लिए क्रिएटिव सॉल्यूशंस के साथ उसके डीप इंफॉर्मेशन को भी एब्जॉर्ब करेंगे। अब जैसे सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम स्टूडेंट का एग्जांपल ले लें तो स्टूडेंट के लिए एक टास्क होता है कि प्लेसमेंट हो जाए, नौकरी मिल जाए, लाइफ सेट हो जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा थिंग्स। अगर हम एज के हिसाब से देखिएगा तो 25 टू 25 तो हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड चलता है, ठीक है। 25 टू 30 हमारी वर्क का एक्सपीरियंस मतलब जॉब चलती है। 30 के बाद हम एक नॉर्मल लाइफ जीना शुरू करते हैं, मतलब बेसिकली एक सेटल्ड लाइफ है। सेटल्ड लाइफ है तो उसके इसी बीच 25 के बीच में हमारी क्या बोलते हैं एजुकेशनल लाइफ तो कंप्लीट हो जाती है। 25 30 के बीच में हम जॉब्स कर रहे हैं, साथ में हम अपनी फैमिली प्लानिंग जो अपनी लाइफ को सेटलमेंट करना है वो सब देखते हैं। फिर सेटल होकर 30 के बाद हम नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। इस तरह से सिस्टम चलता है, ये तो सभी को पता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी सिस्टम को क्रिएटिविटी से करेंगे तो हम टाइम को सेव कर पाएंगे। मे भी शायद ये हो सकता है कि हम अपनी लाइफ को सेटल जल्दी कर पाए, क्योंकि क्या होता है सिचुएशन अलग है, हर किसी की सिचुएशन में पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है। तो हमें सारी सिचुएशन को डील कैसे करना है तो उसके लिए तो आपको स्मार्ट वर्क करना आना बहुत जरूरी है। अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी नॉर्मल लाइफ की जो सिचुएशन की नेगेटिविटी है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नेगेटिविटी बिल्कुल ही गायब हो जाएगी, गायब तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, सिंपल एज दैट। तो बस ये हो सकता है कि वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। एक बार बैलेंस हो जाएगा फिर उसके बाद वो अंडरस्टैंडिंग एंड ऑब्जर्वेशन ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाते हैं। क्योंकि देखो अब एग्जांपल के तौर पे आपका काम है स्पाई का, बोलते हैं जेम्स बॉन्ड का एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे, ठीक है। हमें पता है जेम्स बॉन्ड का 007 क्या होता है, स्पाई का काम, ठीक है। लेकिन काम तो वही है। इसमें क्या इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट ये है कि हर बार हमें नए क्रिएटिव सॉल्यूशंस की टेक्नोलॉजी का यूज करके स्पाइंग करनी पड़ती है, कि वॉच करना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल टास्क। अब आप बोलोगे कि यार इससे रिपीटेटिव टास्क का क्या रोल है। अब देखो इसमें रिपीटेटिव टास्क ये है कि उसे रोज स्पाई करना है, उसे रोज वॉच आउट करना है, ठीक है। ये एक पता है कि एक स्पाई एजेंट को रोज वॉच आउट करना है, लेकिन कैसे वो एक रिपीटेटिव टास्क को हर बार नई क्रिएटिविटी से करते हैं। दैट इज टेक्नोलॉजी यूज, दैट इज अंडरस्टैंडिंग, ऑब्जर्वेशन। तभी तो इस काम में उसको मजा आना शुरू होता है। फिर वो लॉन्गर पीरियड तक करता है, मतलब बेसिकली रिटायरमेंट केस तक करता है 50 to 60। हम देखो एक काम रिपीटेटिव टास्क हमें पता है कि हमें उसकी नीड्स फुलफिल करनी है, लेकिन अगर वो हमारी वही काम नीड्स के साथ डिजायर फुलफिल करते तो क्या हो, तो फिर हम अगर वो एक ऐसा ना एज बैरियर 60, 70, 80 पे रिटायरमेंट, फिर हम सोचेंगे रिटायरमेंट क्यों लेनी है, हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। फिर हम तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक है जान हमारी बॉडी में सिंपल ऐसा है। तो ये बेसिकली आप क्यों समझ सकते हो कि हम रिटायरमेंट किसी काम से तब लेते हैं जब हम उस काम को एक टाइम करके बोर होना शुरू करते हैं, क्योंकि रिपीटेटिव टास्क तो है, पर क्रिएटिविटी से अगर हम उस चीज को करेंगे तो लंबे समय तक भी हम उस काम को कंटिन्यू कर पाएंगे। अब एग्जांपल के तौर पर ले लो, पुराने जमाने के जितने एंशिएंट कल्चर्स हैं या फिर जो भी टेम्पल्स वगैरह हैं, वो जितने भी बिल्डअप किए गए वो हाई लेवल की क्रिएटिविटी से बिल्डअप किए गए। इतनी हाई लेवल की क्रिएटिविटी कि आप नॉर्मल क्रिएटिविटी से 1000 गुना ज्यादा क्रिएटिव थॉट्स उसके समय चलते थे। अब आप बोलोगे इनफिनिटी थे तो वो भी इंसानी, उनकी क्रिएटिविटी हमारी क्रिएटिविटी से 1000 गुना ज्यादा कैसे पावरफुल थी कि वो ऐसे कल्चर बना देते थे जो आज के टाइम में कंप्यूटर से भी बनाना चैलेंजिंग टास्क है। अगर कंप्यूटर से भी हम वो कल्चर को बनाने की कोशिश करें तभी भी बहुत चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि उस समय ना कंप्यूटर थे ना टेक्नोलॉजी थी, इवन वेपन्स तक भी नहीं थे, मतलब टूल्स भी नहीं थे, फिर भी वो कल्चर ऐसे बने हुए कि बंदा देखता रह जाए। हमें क्या लगता है एलियन वगैरह ने डेवलप करे, कोई जादू टोना हुआ नहीं। दे हैव डन दैट वर्क विद स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी किया। स्मार्ट वर्क क्या यार,
अपनी क्रिएटिविटी कहाँ है? हमारे दिमाग में है, हमारे थॉट्स के अंदर है, हमारी इमेजिनेशन सारी हमारे ब्रेन के अंदर है। तो आपको पता है कि जब सारी इमेजिनेशन, सारी थॉट्स, सब सॉल्यूशंस हमारे दिमाग के अंदर, हमारे अंदर है, तो हम मेडिटेशन करके, मंत्र चैंटिंग करके अपने दिमाग को जब शांत कर लेंगे, हमारी नेगेटिविटी फ्लक्चुएशन रिड्यूस आउट हो जाएगी, हम स्ट्रेस नहीं लेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, पॉजिटिविटी पे बिल्डअप करेंगे अपना दिमाग की थॉट प्रोसेस। तो होगा क्या, हम साइलेंट हो जाएंगे, काम हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, एंड then we will find the solutions in the creative way। और जब क्रिएटिविटी हमारी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी नॉर्मल लाइफ के नीड्स में भी, तो फिर तो डिजायर ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाएगी, फिर हम हाई लेवल की क्रिएटिविटी को टच कर पाएंगे। क्योंकि बेसिकली क्या है, क्रिएटिविटी का मतलब क्या है कि बेसिकली क्या, देखो मैं आपको बता रहा हूं कि अपन हम नॉर्मल दिमाग का सिर्फ 5 से 10% यूज कर पाते हैं, ज्यादा 15% यूज कर पाते हैं, जो कि हमारी लॉजिकल थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर रिवॉल्व करते हैं। बाकी बचा 90% क्या है? बाकी बचा 90% हमारा है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जो बेसिकली यूनिवर्स के साथ जुड़ा हुआ है। कि सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है कि हम जो उसमें बोलेंगे, अगर उस तक एक बार बात पहुंच गई हमारे सबकॉन्शियस माइंड, अगर हम जो उसमें सोचेंगे वो हकीकत हो जाएगा, बेसिकली एक मैजिक की तरह। तो सबकॉन्शियस माइंड अगर आपको बात पहुंचानी है तो तरीका ये है क्रिएटिविटी से। मतलब एक तो दिमाग हमारा बहुत शांत होना चाहिए, जितना ज्यादा हम पॉजिटिविटी बिल्डअप कर लेंगे ना, उतने ही ज्यादा चांसेस है कि हमारे जो स्पीकिंग स्किल्स हैं, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स हैं, हर चीज इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे जो थॉट्स हैं वो बैलेंस हो जाएंगे, वो रियल वर्ल्ड से रिलेटेड हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा हम वर्चुअलिटी में रहेंगे, ना ना ना, वर्चुअलिटी रियलिटी में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। एंड उसके बाद ये होगा कि आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसकी एनर्जी यूटिलाइजेशन हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है आपने दिमाग का 10% से ज्यादा यूज करना शुरू कर दो, जबकि अगर आप अपने दिमाग का 25% यूटिलाइजेशन कर लोगे, तब तो आप एक सुपर ह्यूमन में आ सकते हो। और बोलोगे कैसे? देखो 10 to 15% यूज में, जो ये बहुत महान साइंटिस्ट भी रहे हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोलस टेस्ला, ये सब अपने दिमाग का सिर्फ 15 से 16% यूज कर पाएंगे, मैक्सिमम 18% तक टच करे, तब जाके इतने हाई लेवल का टैलेंट डेवलप कर पाए। जरा सोच लो, कोई ज्यादा 90% अपने दिमाग का यूज कर पाए, 20%, अगर उससे ऊपर चले जाते 20 बार यूज करते तो क्या होता? तो दे डेवलप द सुपरनैचुरल पावर्स इनसाइड देम, जैसे टेलीपोर्टेशन, हवा में उड़ना, एक्सेट्रा। अब देखो मैं इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बताऊं ना, तो ये अभी तक एक थ्योरी है कि आप अगर अपने दिमाग का 35 to 40% यूज करोगे, तो एक तो आपकी जो बॉडी है, बॉडी का वेट रिलैक्स हो जाएगा, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके इंटरनल चक्रास एक्टिवेट हो जाएंगे, जो कि 7 चक्रास हैं, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर ये एक्टिवेट हो गए तो उसके बाद तो आप ये टेलीपोर्टेशन, हवा में उड़ना, ये सब पावर्स डेवलप हो जाएंगे। अब बोलोगे ये थोड़ा सा फिल्मी लग रहा है, सुनने में फिल्मी है, बट गाइस अगर आपने हिंदू एंशिएंट स्क्रिप्ट्स पढ़ी हो तो ना जाने कितने ऋषि मुनि हैं, ना जाने कितने आम लोग जिन्होंने मेडिटेशन से ऐसे सुपर नेचुरल पावर्स अपने अराउंड डेवलप करी है, जो कि एक कॉमन मैन के लिए सोच पाना ही, इमेजिनेशन कर पाना ही कितनी बड़ी बात है। चलो सोच देखो, आकाश पावर मैं हवा में उड़ सकता हूं, आप बोलोगे वाह यार क्या बात है, लेकिन आपके लिए वो चीजें फिल्म टाइप क्राइटेरिया है, एक इमेजिनेशन है, आपको एक उसके साथ एक इमोशन जुड़ा है कि नहीं यार मैं नहीं उड़ सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। हमें हमेशा हर चीज में लगता है मैं थोड़ी कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकते? क्यों हमें ये लगता है कि हम क्रिएटिविटी को यूज नहीं कर सकते, रिपीटेटिव टास्क को भी करते ही है? क्यों हमारे दिमाग में थॉट प्रोसेस आते हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते यार, ये क्रिएटिविटी सब एक रिपीटेटिव टास्क कैसे करेंगे? अरे क्यों नहीं कर सकते? कभी ये अपने आप से क्वेश्चन योरसेल्फ, why we are not able to do the same repetitive task with creativity? Why we need advice for that solution, or we need to understand for that solution why we need an advice? क्योंकि हम अपने दिमाग को यूटिलाइजेशन कर ही नहीं रहे हैं।
हम तो थॉट फ्लक्चुएशन में घूम रहे हैं, हम तो नेगेटिविटी थॉट्स के अंदर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं अपनी बॉडी की एनर्जी की, तभी तो हम क्रिएटिविटी को यूज नहीं कर पा रहे। अरे भाई हर इंसान गाइस टैलेंटेड होता है, हर किसी इंसान के अंदर अपना खुद का छुपा हुआ टैलेंट है, हिडन टैलेंट है, लेकिन हम क्यों उस हिडन टैलेंट को समझ नहीं पाते, यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते? क्योंकि यार हम तो अपनी थॉट्स की एनर्जी को नेगेटिविटी में यूटिलाइजेशन कर रहे हैं यार। हम अपने दिमाग में टेंशन, स्ट्रेस, अब अपने दिमाग को ऐसी चीजों के अराउंड रिवॉल्व करा रहे हैं एनर्जी को हमारी बॉडी की, जिसका रियल वर्ल्ड में ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं है। जैसे कि हम अपनी पुरानी पास्ट की यादें, जो हमारा पास्ट बीत चुका है, उसी के बारे में सोच के टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन ये सब डेवलप कर पाते हैं, तो हमारी जो बॉडी की एनर्जी है उसी में यूटिलाइजेशन होती है। लेकिन अगर हम पास्ट के बारे में ना सोचेंगे, फ्यूचर तो किसको पता नहीं है, पास्ट को बदल नहीं सकते, तो प्रेजेंट तो फोकस करो ना। अगर प्रेजेंट पर फोकस करेंगे तभी तो हम अपनी क्रिएटिव स्किल्स को डेवलप कर पाएंगे ना। फिर हमारे जो सॉल्यूशंस होंगे वो क्रिएटिविटी होंगे, रियल वर्ल्ड बेस्ड होंगे, एंड फिर हम स्मार्ट वर्क को भी बहुत आराम से एब्जॉर्ब कर पाएंगे कि हम अपने दिमाग की इमेजिनेशन यूज कर पाएंगे। क्योंकि देखो स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है कि अब एग्जांपल के तौर पर ले लो, आपको लाइट बंद करनी है, ठीक है, आप बेड पे लेटे हुए हो, आप यहां से स्विच ऑन करोगे एंड लाइट बंद हो जाएगी। ये तो हो गया सिंपल टास्क। लेकिन क्या हो कि आपको मुंह से ही बोलो, आप वॉइस मैसेज ना बोल के वॉइस कंट्रोल लाइट होगा, प्लीज बोलो लाइट ऑफ हो जाएगी, या फिर क्लैप करो लाइट ऑफ हो जाएगी। ये होती है टेक्नोलॉजी। इसके लिए चाहिए क्रिएटिव सॉल्यूशन। क्रिएटिव सॉल्यूशन के लिए यू हैव टू बूस्ट अप योर नॉलेज। And how you can boost up your knowledge? By making your thought process fluctuation free, stress reduction, and just focusing with the positive style build up। मतलब हमारा दिमाग का थॉट पॉजिटिविटी की एनर्जी के अराउंड रिवॉल्व करेगा, then we will able to absorb and would able to analyze and give creative solutions with the for even a single repetitive task। जो हम हर रोज एक काम कर रहे हैं उसी में ही हम क्रिएटिविटी को यूटिलाइजेशन ऑटोमेटिकली करने लग जाएंगे। ये लिए हमारी एक नेचुरलिटी बन जाएगी। एक बार ये चीज हमारी नेचुरल हैबिटेट में इन्वॉल्व हुई, मतलब हमारी नेचुरल हैबिट्स के अंदर इवॉल्व हो गई, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली टैलेंट बन जाएगी। and then it will magnify our real inner hidden talent। मतलब बेसिकली अगर आप क्रिएटिविटी को अपनी नॉर्मल लाइफ में यूटिलाइजेशन करना शुरू कर दो, एंड नॉर्मल जो रिपीटेड टास्क उसमें यूटिलाइजेशन करना शुरू कर दो, इससे होगा क्या कि आपके अंदर का हिडन टैलेंट ऑटोमेटिकली निकल के आएगा। एंड फिर अगर आप रोज आपके एनवायरनमेंट में कोई फ्रेंड सर्कल है, रिलेटिव सर्कल है, तो सबको ना एक अलग सा ही ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा आपके अराउंड। वो हैरान हो जाएंगे कि आप थे तो एक नॉर्मल इंसान, लेकिन आप डिफरेंट कैसे हो गए, अलग कैसे हो गए। तो ये है स्मार्ट वर्क कि आपने अपनी पूरे की पूरी एनर्जी को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्योंकि देखो थॉट फ्लक्चुएशन हर किसी के साथ होती है, नेगेटिविटी थॉट सबके अंदर आते हैं, लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी के अराउंड रिवॉल्व करना शुरू कर दोगे ना, आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म, सिर्फ अपने आप को नहीं, आपके अराउंड ना जाने कितने लोगों का आप इंस्पिरेशन बन सकते हो, एक प्रेरणा बन जाओगे। आपको फील होगा वाओ यार मैं क्या बन चुका हूं। तो ये है एक रियल वर्ल्ड में स्मार्ट वर्क का रियल यूटिलाइजेशन, कि सिर्फ और सिर्फ काम के लिए ना यूटिलाइजेशन करो, अरे अपनी बॉडी के लिए भी यूटिलाइजेशन करो, अपने लिए यूटिलाइजेशन करो, ताकि आपकी लाइफ और ज्यादा ईज हो। अब देखो नेगेटिव थॉट तो आपके दिमाग में आते रहेंगे, टेंशन लेते रहोगे, स्ट्रेस लेते रहोगे, तो होगा यार। देखो टेंशन स्ट्रेस गाइस हम लेते रहेंगे, एंड में हमें क्या पता है कि हमें पता है कि टेंशन स्ट्रेस लेंगे सारा दिन निकल जाएगा, एंड फिर हम सोचेंगे यार कुछ कर ही नहीं पाए, ये है वो है। एंड इसी की जगह हम पॉजिटिविटी से करेंगे तो यही टाइम पे सोचने की बजाय काम करते रहेंगे, दूसरे क्रिएटिव सॉल्यूशन ट्राई करते रहेंगे। कम से कम ट्राई तो कर रहे हैं ना। देखो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आप पूरे दिन सिर्फ सोचते रहोगे, नेगेटिवली टेंशन स्ट्रेस लेते रहोगे, तो हुआ कुछ नहीं, एंड में आगे आप अपने आप को ही ब्लेम करोगे, अपने आप को बोलोगे मैं तो कुछ कर नहीं पाई है, ऐसा कर सकता। बट
इसी की जगह पे अगर आप पॉजिटिविटी से रोज कुछ ना कुछ क्रिएटिव सोल्यूशन ट्राई करते हो तो आपको लगेगा कि नहीं आज आज मैंने कुछ नया ट्राई किया, एंड धीरे 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 करके आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो लाइफ का जो टास्क है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा ना। आप सोचोगे अरे मैंने अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, अपनी लाइफ की रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। इसी तरह से हम औरों की भी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल होता है जब हमारे दिमाग की रियल क्रिएटिविटी आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब कहते हैं ना क्रिएटिविटी की फील्ड में कहते हैं थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स क्या है? ये बॉक्स हमारा दिमाग है कि हमें अपने दिमाग के आउट ऑफ द बॉक्स निकल के सोचना है इमेजिनेशन से। जब आप इमेजिनेशन से सोचोगे तो आप रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को भी सोल्यूशन दे पाओगे। देखो भाई रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम तो हर किसी के साथ है, मतलब जो क्या बोलते हैं नॉर्मल जो रूटीन की प्रॉब्लम्स है तो हर किसी के साथ है। लेकिन रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्रिएटिविटी चाहिए, मतलब क्रिएटिव सोल्यूशन चाहिए, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। इन सब के लिए स्मार्ट वर्क किया जाता है, एज सिंपल एज दैट। लेकिन होता यही है कि हमारे थॉट फ्लक्चुएशन हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। हमें लगता है अरे यार ये थॉट फ्लक्चुएशंस क्या क्या नहीं होना चाहिए। कभी कभी हमें मुझसे महसूस होने लगता है मैं इतना ओवर थिंक क्यों करता हूँ, क्यों मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। जब मुझे पता है कि मैं बात कर सकता हूँ, जब मुझे पता है कि मैं थॉट प्रोसेस से सोच सकता हूँ, फिर भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस क्यों बिल्डअप नहीं होता, क्यों मैं थॉट फ्लक्चुएशन करता रहता हूँ? क्योंकि आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो कि आप जो सोच रहे हो वही हकीकत है। मतलब जो आपकी नेगेटिविटी आपके दिमाग में चल रहा है, आपको लगता है आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों भाई, हर इंसान सब कुछ कर सकता है, लेकिन वही दिक्कत है ना गाइस, हम थॉट फ्लक्चुएशंस के बीच में फंस जाते हैं। तभी तो श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि वो अगर हमारे दिमाग रूपी रथ को हमारे साथ में बैठ जाए तो वो हमें सही दिशा दिखाएंगे, सही मार्गदर्शन करेंगे। अगर उन्होंने मार्गदर्शन कर दिया और उसके बाद हम उस रास्ते पे चलते रहे, उनकी बात मान के तो हुआ गया, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। देखो अर्जुन जो था, जो महाभारत का इवेंट हुआ था ना, श्री कृष्ण और अर्जुन वाला, अगर अर्जुन श्री कृष्ण की बात को ना मानता तो क्या महाभारत होती? नहीं होती महाभारत, क्योंकि अर्जुन तो लड़ना ही नहीं चाहता था अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव के साथ नहीं लड़ना चाहता था। लेकिन जब श्री कृष्ण ने उसे धर्म के बारे में समझाया, धर्म कर्म और धर्म युद्ध के बारे में समझाया कि ये नियति के हिसाब से हो रहा है, एंड उसको और डिटेल में डीपली समझाया, तब जाके कॉन्फिडेंस आया ना कि ठीक है मैं करूंगा। आज फिर लेजेंडरी महाभारत लेजेंडरी, उसने ना जाने कितने लोगों को सीख भी दी है रियल वर्ल्ड की। इसी तरह से जो ये लीला होती है ना नॉर्मल, ये एक रीजन की वजह से होती है, क्योंकि हमारा इस लाइफ में आना एक रीजन है। अगर हमें उस रीजन को समझना है तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग को शांत करना है, एंड हमें नॉर्मल थिंग्स को क्रिएटिव सोल्यूशन से करना है ताकि हम स्मार्ट वर्क से उसे कर सके। तो जब बचा हुआ टाइम होगा ना, बचे हुए टाइम हम कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, क्या पता किसी की मदद कर सकते हैं, या फिर अपने लिए ही कोई प्लस पॉइंट या कोई डिजायर डेवलप कर सकते हैं। फिर आपकी जो लाइफ होगी ना सॉर्टेड लाइफ होगी, अनसॉर्टेड लाइफ नहीं होगी। आपको ऐसे लगेगा कंफ्यूजन चल रहा है आपकी लाइफ में, ना, एक सिंपल बैलेंस लाइफ होगी। आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को यूटिलाइजेशन कर पाओगे, अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जी पाओगे। ऐसा नहीं लगेगा कि आप यार बस नीड्स फुलफिल कर रहे हो एंड ठीक है, व्हाटएवर it is going, it's just revolving and revolving and revolving. But if you are revolving around a single repetitive task with creative solution, then there may be a chance कि आप टाइम को सेव कर पाओगे। जितना ज्यादा आप टाइम सेव करना सीख जाओगे उतने ही ज्यादा चांसेस है कि आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को भी कर पाओगे, मतलब कुछ और नई चीज को ट्राई कर पाओगे। क्योंकि देखो नॉर्मल टास्क तो सभी करते हैं, नौकरी सभी करते हैं, नॉर्मल नीड सब फुलफिल करते हैं, लेकिन टाइम को यूटिलाइजेशन करना सही तरीके से हर किसी के लिए चैलेंजिंग टास्क है। क्योंकि हर रोज की सिचुएशन अलग है, हर रोज चीजें अलग होती है, तो इसी कारण से हर रोज का टाइम बैलेंस करना एक चैलेंजिंग टास्क है। बट अगर हम इस चैलेंजिंग टास्क को क्रिएटिव सॉल्यूशन से करेंगे, स्मार्ट वर्क से करेंगे, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम अपने टाइम को बचा के उसको कहीं और भी यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। अब जरा सोच के देखो,
कोई एक ऐसा टास्क है जिसमें आप 12 घंटे काम करना, 12 घंटे काम करना काफी टायर्ड फील कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे क्रिएटिविटी से करें, ये भी शायद ऐसा हो सकता है कि हम वो काम 12 घंटे का काम 10 घंटे के अंदर कर दें या 8 घंटे के अंदर कर दें, बचे हुए 2-3-4 घंटे हम कहीं और यूटिलाइजेशन कर पाए एंड उससे हम अपनी डिजायर, जो लाइफ के अंदर डिजायर है उन्हें फुलफिल कर पाए। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा? ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका थॉट प्रोसेस, आपकी थिंकिंग बिल्कुल बैलेंस्ड होगी, बिल्कुल शांत होगी एंड क्रिएटिव होगी। तो देखो, जब आपके थॉट प्रोसेस रिलैक्स है, काम है, शांत है, साइलेंट है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि उस समय आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज कर पाओगे। अब आप बोलोगे यार ये तूने सुपरनेचुरल पावर की जो बात बोली थी, ये कैसे पॉसिबल होती है? वर्ल्ड में ये ऐसे पॉसिबल होती है। इसके लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है, शांत दिमाग। एंड वो कोई नॉर्मल शांत दिमाग नहीं होता, वो बहुत ज्यादा हाई लेवल का शांत दिमाग, कि आप अपने दिमाग में कुछ भी ना सोच रहे हो। अब बोलोगे ये तो बहुत इजी टास्क है। अगर आपको ये इजी टास्क लगता है तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है। 17 सेकंड भी अगर आप अपने दिमाग को फोकस कर पाए ना, तो बिना कुछ सोचे ऐसे दिमाग बिल्कुल ब्लैंक कर दोगे, तो आपके दिमाग की पावर 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। इसी तरह से इसे मल्टीप्लाई करते रहो, 72 जा 24 एंड 51 सेकंड, तो हमारी दिमाग की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। मैंने पहले भी पॉडकास्ट में बताया था गाइस, क्योंकि क्या होता है ना, हमारी जो थॉट्स है ना वो एनर्जी होती है हमारी बॉडी की। एंड हम जितना ज्यादा सोचते रहेंगे वो एनर्जी उतनी ज्यादा यूटिलाइजेशन होती रहेगी। लेकिन अगर हमारा दिमाग शांत है, काम है, साइलेंट है, तो हम अपनी क्रिएटिविटी पे भी फोकस कर पाएंगे। जब हम अपनी क्रिएटिव स्किल्स पे फोकस कर पाएंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम अपनी एनर्जी को एक डायरेक्शन दे देंगे। मतलब अगर हमारी बॉडी की एनर्जी को एक डायरेक्शन मिल जाए, हमारी थॉट्स को एक दिशा मिल जाए, एक रास्ता मिल जाए, तो क्या होगा? तो फिर हम उस एक रिपीटेटिव टास्क के लिए क्रिएटिव सॉल्यूशन को भी सोच पाएंगे, टाइम को भी सेव कर पाएंगे एंड बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम अपनी डिजायर्स की तरफ भी फोकस कर पाएंगे। क्योंकि ज्यादा लोग अपने डिजायर्स को ना फुलफिल करके सिर्फ और सिर्फ अपनी फाइनेंशियल एंड फिजिकल नीड्स को फुलफिल के चक्कर में घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। यार नॉर्मल जरूरतें पूरी करनी है, फाइनेंशियल जरूरतें पूरी करनी है, बस फाइनेंशियल जरूरतें, नॉर्मल जरूरतें तो सभी की हैं, डिजायर्स तो फुलफिल करनी है ना। तो डिजायर्स दिमाग को शांत कर लो, दिमाग को शांत करने के लिए थॉट्स फ्लक्चुएशंस को रिड्यूस आउट करो। तो सबसे इजी सॉल्यूशन है कि मंत्रा चंडी कर लो। एंड मंत्रा भी कोई इतने बड़े-बड़े मंत्रा थोड़ी है, सिर्फ ओम का भी जप करोगे ना, उनमें से तो बता, अगर आपको बड़ा लगता है सिर्फ ओम भी बोलोगे ना, उससे भी बहुत कुछ हो जाएगा। सिर्फ एक ओम शब्द यूनिवर्सल लैंग्वेज, अगर आप एक सिंगल शब्द कोई अपने माइंड में रिपीटेडली बोल दोगे ना, इससे इतनी एनर्जी आपको मिलेगी कि अगर आपने फूड कंजम्पशन भी नहीं किया हो ना, तभी आप कर पाओगे। जरा सोच के देखो, पुराने जमाने में जितने भी ऋषि मुनि थे, कितने सही कई 100 सालों तक तपस्या करते थे, एक मंत्र को चंड कर रहे होते थे कितने सालों तक। कैसे कर पाते थे वो? ना वो खाना खा रहे, ना वो पानी पी रहे, ना वो जगह से हिल रहे, ना वो सो रहे, वो कंटिन्यूअसली मेडिटेट करते जा रहे। उसे बोलते हैं समाधि की स्टेज। वो कैसे एक ही चीज को रिपीटेटिव टास्क को इतना सालों तक कंटिन्यूअसली कर पाते थे? वो ऐसे कर पाते थे that they are using their subconscious mind। and एक बार अगर हमारी कोई भी बात सबकॉन्शियस माइंड में रिपीटेडली स्टार्ट होना शुरू हो गई, तो वो कितनी बार रिपीटेड हो सकती है? मतलब रेप्लिकेट कर सकते हो। जैसे कंप्यूटर की वर्ड में कहते हैं ना, रेप्लिकेशन, कॉपी पेस्ट कर देते हो कि एक चीज को हम कॉपी पेस्ट अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारी बहुत हार्ड वर्क है। लेकिन अगर हम सोचते हो ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट होना शुरू हो जाए, जैसे इनफाइनाइट रिफ्लेक्शंस क्रिएट हो जाए उसके, तब क्या हुआ? तब वो चीज आप ज्यादा मतलब कर पाओगे कम समय के अंदर विद लॉट ऑफ एनर्जी एंड टाइम भी सेव, एनर्जी भी फुल होगी एंड काम भी हो जाएगा। तो ये एक ऐसा काइंड ऑफ स्टैमिना बिल्डअप हो जाएगा आपके अंदर, एनर्जी एफिशिएंसी हो जाएगी। तो ये सब कैसे पॉसिबल होता है? ये है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर। एंड ये तो मैं सिर्फ बता रहा हूं, जरा सोच के देखो, अगर आप उसे रियल वर्ल्ड में करना सीख गए, मतलब थॉट फ्लक्चुएशंस को सीख गए, सबकॉन्शियस माइंड को यूटिलाइज करना सीख गए, तो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व जो होगी ही होगी। उसके साथ जो आप टेक्निकल बूस्ट कर पाओगे, मतलब लोगों की मदद कर पाओगे, गवर्नमेंट की मदद कर पाओगे, कुछ नई चीजों को ट्राई कर पाओगे, उससे आप
आपको क्या पता एक अलग ही लाइफस्टाइल जीने का मौका मिल जाए, एक अलग ही जिंदगी जीने का मौका मिल जाए। नॉर्मल जिंदगी तो सभी जी रहे हैं, हार्ड वर्क तो सभी करें, तो स्मार्ट वर्क करोगे तो फिर वो शायद, मेरी शायद, देयर इज अ चांस कि आपकी जो नॉर्मल लाइफ है कुछ अलग हो, मतलब कुछ डिफरेंट हो जाए। मतलब नॉर्मल डिजायर नीड्स वाली लाइफ तो सभी जी रहे हैं, बट हर किसी को एक अलग अपने हिसाब की लाइफस्टाइल पसंद है। तो अगर आपको अपने हिसाब का लाइफस्टाइल चाहिए तो आपको बेसिकली टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए ना। अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर लोगे तो टाइम सेव होगा, जब टाइम सेव होगा स्मार्ट वर्क से, तो फिर बचे हुए टाइम को आप अपने नॉर्मल नीड्स के साथ, जो एक्स्ट्रा नीड्स अगर आप सोच रहे हो कुछ नया ट्राई करें तो वो भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप नॉर्मल नौकरी कर रहे हो, आपका मन है कि मैं स्टॉक मार्केट के बारे में ना थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करूं, तो आप टाइम तो अगर सेव करोगे स्मार्ट वर्क से, तो आपके पास अगर 2 3 4 घंटे बचे ना, वो स्टॉक मार्केट सीख सकते हो, फिर उसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी सीख सकते हो, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल होते हैं, इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए, एंड वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास क्रिएटिव सॉल्यूशंस है, आपका शेड्यूल डिसिप्लिन है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका दिमाग काम एंड शांत एंड साइलेंट है, पॉजिटिव एनर्जी के ऑरा के अराउंड आप रिवॉल्व कर रहे हो। मतलब आपकी जो बॉडी है उसके अराउंड पॉजिटिव एनर्जी का ऑरा रिवॉल्व कर रहा है। अगर वो होगा तो बहुत ज्यादा चांसेस है अपनी क्रिएटिविटी को भी यूज करोगे, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप एनर्जी को भी सेव कर पाओगे, बहुत ज्यादा चांसेस है आप टाइम भी सेव कर पाओगे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप स्मार्ट वर्क करना सीख जाओगे। सिर्फ नॉर्मल काम के लिए नहीं, अपनी लाइफ के लिए भी, सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, सिर्फ टास्क के लिए नहीं, अपनी नॉर्मल जिंदगी में भी स्मार्ट वर्क करना सीख जाओगे। अगर नॉर्मल जिंदगी में स्मार्ट वर्क करना आ गया तब तो वो है ना, वाह लाइफ हो तो ऐसी वाला डायलॉग जो मूवीज के अंदर है वो रियल वर्ल्ड में कंसिडर हो जाएगा। तो ये सब कैसे पॉसिबल होते हैं, ये सब पॉसिबल होते हैं अंडरस्टैंडिंग से, ऑब्जर्वेशन से, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिमाग का रिलैक्सेशन करने से, साइलेंट करने से, ना कि नेगेटिविटी के अंदर थॉट फ्लक्चुएशन करने से नहीं, पॉजिटिविटी के थॉट्स के अराउंड रिवॉल्व करके अपना टाइम सेव करेंगे। क्योंकि जितना ज्यादा नेगेटिविटी थॉट्स की फ्लक्चुएशन के अंदर रिवॉल्व करते रहोगे उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी एनर्जी यूटिलाइजेशन की बजाय वो एक बाय प्रोडक्ट बन जाएगी। मतलब वो अलग से आपके थॉट्स में एनर्जी को यूटिलाइज करेगी, एंड वो एनर्जी यूटिलाइजेशन से आपको इन रिटर्न मिल कुछ नहीं रहा है, सिर्फ आप यूटिलाइजेशन कर रहे हो। लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी और में रहोगे तो वो आपको इन रिटर्न में इतना दे सकते हैं जितना आप सोच सकते हैं। कि मतलब बेसिकली आपकी एक तो नीड फुलफिल हो रही है, आपकी डिजायर फुलफिल हो रही है, आपका लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आप पूरे के पूरे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। कितने सारे प्लस पॉइंट्स है, तो उसमें काउंट कर रहा हूं, मतलब इनफाइनाइट प्लस पॉइंट्स मिल सकते हैं पॉजिटिव एनर्जी के ऑरा से। लेकिन वही बात है गाइस, सारा खेल हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ऑब्जर्वेशन का, हम कितना सोच सकते हैं, कितना समझ सकते हैं कि पॉजिटिविटी का कितना है। क्योंकि हमारे दिमाग में यही होता है, अगर पॉजिटिविटी का ऑरा होगा ना तो यार हम तो एक बाबा बन जाएंगे, एक बोरिंग जिंदगी जिएंगे, ये हमारे दिमाग की थॉट प्रोसेस है। लेकिन अगर आपने एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्ट्स पढ़ी होगी ना, तो वो देखो राजा भी अपने अपने दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी रखता था, लेकिन फिर भी वो बाबा तो नहीं था ना, वो अपने दिमाग को हाई लेवल में यूज करता था। जैसे चाणक्य जो है एक भारी मान लेते ऋषि था, लेकिन उसका दिमाग पॉलिटिकल और टेक्निकल बातों में इतना इंटेलिजेंट है वो, कि वो जो बातें करता था वो रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल कर पाते थे लोग। कैसे कर पाता था वो, है तो देखो यही तो बात है ना। हमें लगता है कि अगर हम पॉजिटिव एनर्जी को ऑरा का बिल्डअप कर लेना, हम बाबा बन जाएंगे, हमारी लाइफ तो बोरिंग हो जाएगी। अच्छा, अगर लाइफ ऐसे बोरिंग हो जाती है तो आप जरा सोच के देखो, आप रोज सोचते रहते हो, नेगेटिवली थॉट्स में रहते हो, क्या लाइफ इंटरेस्टिंग हो गई? नहीं ना, तभी भी तो आपके लिए लाइफ मतलब इट्स लाइक ओके ठीक है लाइफ, बट वैसे ही है, ये चीजें होनी चाहिए। तो वो सब कैसे होता है भाई? ये सब गाइस ऐसे होता है कि मेडिटेशन से एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को। बाबा नहीं बन सकते आप, बेसिकली इसका मतलब ये नहीं कि आप बाबा बन जाओगे और पॉजिटिव एनर्जी आपके अराउंड रिवॉल्व करते, नहीं यार, आप भी नॉर्मल लाइफ को भी तो जी सकते हो ना। क्या पता आप नॉर्मल लाइफ में क्रिएटिविटी डाल दो, स्मार्ट वर्क सिर्फ काम नहीं, नॉर्मल लाइफ में भी डाल दो, क्या पता अपनी लाइफ को ही ट्रांसफॉर्म कर ले। अगर लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए तब तो जस्ट इमेजिन कि हमारा लाइफ का वो ना मेंटॉक्स का डायलॉग, दिमाग की बत्ती जला दे। अगर दिमाग की बत्ती जल जाए तो फिर क्या से क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं? क्योंकि क्रिएटिविटी का तो
इमेजिनेशन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इमेजिनेशन इज इनफाइनाइट, इट इज लिमिटलेस। आप इमेजिनेशन को सोचो कि किसी बाउंड्री, इमेजिनेशन इज बाउंड्रीलेस। अगर आप इमेजिनेशन को सही ढंग से यूटिलाइज करना सीख गए तो कुछ भी हो सकता है। आप अपने आप को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, क्रिएटिव सॉल्यूशन भी दे सकते हो एंड स्मार्ट वर्क को भी अंडरस्टैंड कर सकते हो एज सिंपल एज दैट। तो आई होप गाइस आपको समझ आ गया कि व्हिच इज बेटर, कॉम्बिनेशन और डिफरेंट वेरिएशन। फॉर मी कॉम्बिनेशन इज बेटर, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क एज सिंपल एज एंड चॉइस इज योर्स। तो भाई दैट इज व्हाट इज पॉडकास्ट। अगर आपको पॉडकास्ट से सीखने को मिला तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।